सुनने में आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन आज सुनेंगे जरूर। लड़कियां अपने पहले बॉयफ्रेंड से ज्यादा नफरत इसलिए करती हैं क्योंकि वो लड़कियों दिल के साथ साथ उसका वो भी तोड़ कर जाता है। यही कारण है कि लड़कियां अपने पहले बीएफ से चिढ़ती हैं। मेरी एक पड़ोस की दीदी को लड़के वाले देखने आए हुए थे, तो दोनों के मिलने के बाद आंटी ने उनसे पूछा, बेटा क्या तुम्हें हमारी बेटी पसंद है? तो लड़के ने कहा, आंटी पसंद तो है पर आपकी बेटी थोड़ी मोटी है। तो लड़की की माँ ने कहा, बेटा दरवाजा चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका की होल हमेशा छोटा ही होता है। शर्मा जी की विवाहिक सालगिरह की पार्टी में खाना खाते वक्त वर्मा जी के पास शर्मा जी की श्रीमती जी आई और बोली, अरे भाई साहब आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। और ये कह के उसने मुर्गे की 2 टांग उठा के उनके प्लेट में डाल दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पार्टी खत्म होने के बाद मित्र ने पूछा, पार्टी कैसी रही वर्मा जी? वर्मा जी बोले, पार्टी बहुत शानदार रही। और शर्मा जी की मिसेज ने जब 2 टांगे उठा के दी ना, तब तो मजा ही आ गया। पसंदीदा औरत के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद नहीं करी मित्र, जो आई लपेटता चला गया। काली लिल्ली पीली हरी तोतिया जवानी के साथ मजाक नहीं मित्र। एक आदमी बैंक में महिला कैशियर से बोला, मैडम ये बताइए डालते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है या निकालते वक्त? अच्छा। कैशियर मुस्कुराकर बोली, साहब डालने या निकालने से कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट तो इस बात पे बढ़ता है कि अंदर कितनी देर रखते हो। वीडियो लाइक करके ही जाना। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? तुम्हें सबसे ज्यादा मजा कब आया, जब तुम ऊपर थी या वो? यार जब मैं ऊपर थी और वो नीचे, तब। वीडियो अच्छा लगता है तो फॉलो कर लिया करो यार। भाभी, देवर जी गरम गरम पकोड़े खा लो देवर। लेकिन भाभी पकोड़े किस चीज के बने हैं? जो तुमने कल रात इतनी मेहनत से मक्खन निकाला था, उसी के। मैं अपनी सुहाग रात के समय बहुत जोर से चीख रही थी, जिससे उन्हें पता न चले अच्छा कि जिस गुफा में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पहले ही बहुत बार लूटपाट हो चुकी है। प्यारी समझ गई। लेकिन पति भी बहुत हरामी था, पहले सिर्फ उंगली डाल के चेक किया और कहा, इस गुफा के दरवाजे तो पहले ही चूर चूर हो चुके हैं, अब तू तो सिर्फ नाटक कर रही है छिनाल। मैं कपड़े बदल रही थी, तभी मेरा देवर आके बोलता है, भाभी शादी के बाद क्या होता है? बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने कहा, देवर जी वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, जानना है तो रात में आना। जिस भोसड़ी वाले ने भी लिखा है, मस्त लिखा है कि मदहोश मत करो खुद को किसी का हुस्न देख के, मदहोश मत करो खुद को किसी का हुस्न देखकर। मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा छेद न बनाता। वैसे ये बात सच्चा है कि मर्द की जिंदगी की सारी खुराक एक सुराख की तलाश में खत्म हो जाती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, सबसे ज्यादा दर्द ब्रेकअप में होता है, तो वो बोला, कभी चेन में नुनू फंसा है? तुम क्या जानो दर्द के बारे में? पति सत्संग से होके आया, पत्नी से बोला, आज से वो सब करना बंद, करते समय कीड़े मरते हैं। ठीक है। जब भी पत्नी करने को कहती, पति वही पुराना डायलॉग दोहरा देता। अच्छा। पत्नी ने 10 दिन तक बर्दाश्त किया, 11वें दिन बोली, सुनो जी, काफी सारे कीड़े इकट्ठे हो गए हैं, तुम मारोगे या बाहर से मरवा के आऊं? एक शादी में जब खाना शुरू हुआ तो पुरुषों ने सभी लेग पीस उठा लिए। एक महिला गुस्से से बोली, पुरुषों की ये बहुत बुरी आदत है, आते ही टांगे उठा लेते हैं। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। कल मैं छत पे घूम रही थी तो मेरा एक पड़ोसी देवर स्टाइल मारते हुए फ्लर्ट करने लगा। देवर बोला, भाभी मुझे छूना मत, नहीं तो करंट लग जाएगा, मैं 440 वोल्ट का झटका देता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं हंसकर बोली, सुन बेटा, मेरे सामने वोल्टेज की बात मत कर,
ये जो सामने दो दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर पावर के दो बड़े रिएक्टर हैं। अगर गलती से भी इन्हें छूने की कोशिश किया तो जल के राख हो जाएगा। और थोड़ा नीचे जो मेन पॉइंट है वो 11,000 वोल्ट का हैवी ट्रांसफॉर्मर है। वहां तेरे जैसे 440 वोल्ट का फ्यूज अंदर घुसते ही पिघल जाएगा। और रही बात पीछे वाले हैवी जनरेटर की, किसी ने मुझे एक बार कमेंट में पूछा कि बताइए दवा और दारू में क्या अंतर होता है। मैंने भी उसे 2 लाइन के माध्यम से बताया कि देखो, दवा एक गर्लफ्रेंड है जिसकी एक्सपायरी डेट आ ही जाती है। यार ये क्या बात हुई। पर दारू बीवी जैसी होती है, जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही तेज चढ़ती है और उतना ही जोर से सिर दर्द देती है। एक दिन मेरा देवर बोला कि भाभी आप इतनी फिट कैसे हो, आप तो जिम भी नहीं जाती हो। मैं बोली कि मैं जिम तो नहीं जाती, लेकिन तेरे भैया मुझसे रोज रात को एक्सरसाइज और योगा करवाते हैं, जिसे करने में खूब मजा भी आता है। जब चलती हो मटक मटक कर तुम्हारे हिलते हैं बाल, और जब तुम झुकती हो तो दिख जाते हैं द्वार। वो थप्पड़ मारती रही और मैं झेलता रहा। दूसरे दिन वो चीखती रही और मैं खेलता रहा। मैं बॉयफ्रेंड से पूछी, तूने ऐसा क्या देखा मुझ में कि मुझे प्रपोज कर दिया? वो बोलता है, सब कुछ देखने के लिए ही तो प्रपोज किया है पगली। मैं बोली, हट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी ब्रा देख रहा था तो मैं पूछी, पता है लड़कियां ब्रा क्यों पहनती हैं? वो बोलता है क्योंकि साइंस कहता है खाने पीने की चीज को ढक के रखना चाहिए। मैं बोली, भाग साले। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं कल डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे देखा और उसका खड़ा हो गया। डॉक्टर बोला, बेड पे लेट जाओ, इंजेक्शन लगना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा, अरे डॉक्टर साहब आपका इंजेक्शन बहुत मोटा और बड़ा लग रहा है, मैं तो सिर्फ बीपी चेक कराने आई थी। मैं कल डॉक्टर आजकल के लड़के भाभीयों के पीछे पागल हैं, नहीं क्योंकि कम मेहनत में गाड़ी मिल जाती है। क्या बात है सर। और मजे की बात क्या है, बिना लाइसेंस के भी आराम से चला लेते हैं। अरे ये बात गाड़ी के लिए नहीं थी। प्यारी समझ गई। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे होंगे मैं किस गाड़ी की बात कर रही थी। कॉमेडी समझने के लिए थोड़ा दिमाग भी साथ लाना पड़ता है भाई। वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा और शेयर जरूर कीजिए। एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास आया और बोला, बेबी आज बहुत मारने का मन कर रहा है, मरवाओगी क्या? फिर मैं बोली, अबे वो साले क्या बोल रहा है तू? उसने बोला, कुछ नहीं बेबी, मैं तो सिर्फ मछली मारने की बात कर रहा था। तुम क्या समझ रही थी? फिर मैं बोली, अच्छा ये मछली मारने की बात हो रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। मेरी क्लास के लड़के इतने हरामी थे ना, मैडम बोर्ड पे लिखकर कहती थी, सब कुछ दिख तो रहा है ना? तो ये हरामी बोलते थे, नहीं मैडम नीचे का नहीं दिख रहा है। आजकल के बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, समझते सब कुछ है लेकिन करते अपनी मन की है। कल एक 14 साल का लड़का पड़ोसी की आंटी से बोला, आई लव यू। आंटी हैरान हो गई और उसे प्यार से समझाने लगी, बेटा तुम अभी इतने छोटे हो, मेरी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाओगे? बात तो सही है। लड़का बोला, आंटी एक बात बताऊं? चूहा बोरी तो उठा नहीं सकता, लेकिन फाड़ तो सकता है ना? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यार मेरे क्लास के लड़के इतने हरामी थे ना, जब भी मैडम बोलती थी हल्ला मत करो वरना खड़ा कर दूंगी, सारे हरामजादे चिल्लाने लगते थे, मैडम पहले मेरा। एक लड़का मुझसे मेरा नाम पूछता है, मैंने कहा पहन के बताऊं या बोल के? वो बोला क्या? मैंने कहा मेरा नाम पायल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
वो बोला हाथ में दूं या मुंह में? मैंने कहा मतलब? वो बोलता है मेरा नाम प्रसाद है। मेरा देवर बोलता है भाभी आज बड़ा मन कर रहा है, एक बार मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा क्या करने का मन कर रहा है देवर जी? वो बोला अरे भाभी चाय पीने का मन कर रहा है, आप गलत मत सोचो। एक लड़की ने धोखा दिया तो दूसरी पटाओ, तुम्हारा दिल टूटा है, हथियार नहीं। पत्नी बोली अगर तुम मेरे पति हो तो वो कौन था जो अभी कमरे से निकल कर गया? पति हैरान, कौन गया? मैं तो अभी आया हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पत्नी ये सुनकर बेहोश। पति बोला ये कौन मेरे नए मीटर पर रीडिंग लेके चला गया? कल जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो ठंड बहुत पड़ रही थी, मैं भी ठंड में कांप रही थी। मैं बोली अजी बहुत दिन हो गए, आज तो ये किवाड़ खोल ही दो ना। ठीक है। पतिदेव भी जोश में आके चाबी तो उठा लाए, लेकिन 4 मिनट तक बस बाहर ही निशाना लगाते रहे। उस छेद को ढूंढने में ही इनके पसीने छूट गए। अच्छा। चाबी का सिरा कहीं फंसा ही नहीं। मैं चिढ़कर बोली क्या हुआ जी, चाबी अंदर क्यों नहीं जा रही? पति गुस्से में लाल होकर बोला जवान लगता है सांचे की फिटिंग टाइट हो गई है या फिर अंदर जंग लग गया है। ये क्या बात हुई यार ये? मैं हंस के बोली अजी सांचा तो वही है, आपकी चाबी ही टेढ़ी हो गई है। मैं शरारत से बोली थोड़ा तेल पानी लगा के सही निशाना बिठाओ, वरना पड़ोसी तो मास्टर चाबी लिए फिरता है। अरे बाबा, मेरा किवाड़ तो वो 2 मिनट में खोल देगा। अगर हथियार मजबूत हो तो तेल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हथियार देखकर ही बुलबुल पानी छोड़ देती है। प्यारी समझ गई। ऐसी ही चटपटी बातें सुनने के लिए हिंद चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।